हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान। तो आज की इस वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है जो कि है यू कैन हैव अ से ऑन दिस मैटर। इसमें आपको उर्दू या फिर रोमन में आपको इसका आंसर बताना है, लेकिन उर्दू तो देखो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कैन के बाद ये जो हैव लगा हुआ है ये इसका यूज़ यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कैन हैव प्लस नाउन, उसके बाद हम देखेंगे कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैन हैव प्लस नाउन का यूज कब करते हैं। देखो कैन का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। और वो आपकी पॉसिबिलिटी कैसी होती है, जैसे कि मैं कैन पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जैसे कि मनी पावर, कोई काम आप कर सकते हो, है ना भाई। आप बॉक्स को उठा सकते हो, यू कैन लिफ्ट द बॉक्स। क्लियर। आप मतलब कोई भी काम आप कर सकते हो। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 100% या 90% पॉसिबिलिटी इसमें होती है कैन में, है ना। मैं एक पत्र लिख सकती हूँ, आई कैन राइट अ लेटर। क्लियर। तो मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, आप वो काम कर सकते हो कैन। लेकिन कैन के बाद अगर हैव लगा दिया तो यहाँ पे ये जो हैव है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि खाना पीने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। देखो खाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईट का। लेकिन ईट की जगह अगर आप हैव का यूज कर लोगे तो भी सही है। तो यहाँ पे एक तरह से कैन के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसी तरह से यहाँ पे कैन और हैव का यूज किया होगा इसमें, और उसके बाद आप नाउन लगा दोगे। क्लियर। आधा तो आपको आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल समझ ही आ गया होगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैं जो सर्दियों में ना 10 कप चाय आराम से पी सकती हूँ भाई, बिल्कुल, है ना। तो आई कैन हैव 10 कप्स ऑफ टी इन विंटर। तो यहाँ पे जो हैव है कैन के बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो उसके लिए आया है। अब यहाँ पे हैव की जगह आप ड्रिंक का भी यूज कर सकते हो, पीने के लिए, टेक का भी यूज कर सकते हो, है ना। आई कैन हैव या आई कैन टेक 10 कप्स ऑफ टी, है ना। आई कैन ड्रिंक का भी यूज कर सकते हो पीने के लिए। ड्रिंक का सेंस दूसरी सेंस में चला जाता है, इसलिए ड्रिंक का यूज हम कम करते हैं। क्लियर। तो आप टेक का भी यूज कर सकते हो और हैव का तो बहुत अच्छे से यूज आप कर सकते हो। क्लियर, समझ आ गया होगा। तो हम देखते हैं अब कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका पॉजिटिव में तो आपको देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। आपको इसका जो यूज है वो आपको या तो इंटरोगेटिव में देखने को मिलेगा या फिर निगेटिव में देखने को मिलेगा। तो हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सपोज करो, एक सेंटेंस लेते हैं, उसने क्या बनाया होगा। अब आप यहाँ पे बैठे हो, खाना तो बन चुका है। सपोज आप कहीं जाने वाले हो और आप इमेजिन कर रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे कि पता नहीं उसने क्या बनाया होगा। वहाँ पे वो ऑलरेडी बना चुकी है, जो काम है वो डन हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे आप बैठे बैठे आराम से सोच रहे हो कि पता नहीं उसने क्या बनाया होगा या क्या पकाया होगा। तो कैसे बनाएंगे, व्हाट कैन शी हैव कुक्ड। यहाँ पे देखो कैन के बाद हमने हैव लगा दिया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो व्हाट कैन शी हैव कुक्ड। क्लियर। उसने ऐसा क्यों किया होगा। सपोज किसी ने कोई काम कर दिया या किसी को चोरी कर दी या किसी को मतलब कुछ भी ऐसा, और आप सिचुएशन ये है कि आप सोचने पे मजबूर हो कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। ऐसा लगता तो नहीं था कि उसने ऐसा किया होगा, लेकिन अगर किया है तो क्यों किया होगा। देखो उसने ऐसा क्यों किया होगा। लास्ट में सेंस होगे की आ रही है तो विल और शैल का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। क्लियर। क्योंकि ये काम हो चुका है, ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, ये काम हो चुका है। तो उसने ऐसा क्यों किया होगा। Why can he have done this? उसने ऐसा क्यों किया होगा। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लेते हैं इसको, हमने अभी इंटरोगेटिव का यूज देख लिया, अब हम देख लेते हैं इसका निगेटिव यूज। निगेटिव में कब यूज करते हैं इसको, कि जब आपके जैसे कि आप कैसे कोई काम नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता, या मतलब कोई काम ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई काम हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता। कि जैसे कि आप एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, उसने पढ़ाई ही नहीं की होगी, एग्जाम थे, एग्जाम में वो फेल हो गई। अब आप यहाँ पे वो कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो कि भाई वो आप बताओ भाई उसकी तो साल खराब हो गई, फेल हो गया। अब दूसरा बंदा क्या कह रहा है, अरे उसने पढ़ाई ही नहीं की होगी, उसने पढ़ाई ही नहीं की होगी,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने पढ़ाई करी हो, मैं तो उसे सारा दिन खेलते हुए देखता था। समझ आ गया ना? तो मतलब आपको किसी बात को निगेट करना है, उसको निगेट करना है, उसकी बात को नकारना है ना। यार उसने पढ़ाई की ही नहीं होगी, पास कैसे हो जाता? समझ आ रहे हो ना? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने पढ़ाई की हो। तो ही कांट या शी कांट, वैसे तो ही के केस में ज़्यादा चलता है ये, लेकिन नहीं, आजकल लड़के भी अच्छे से पढ़ते हैं। तो ही कांट हैव स्टडीड, उसने पढ़ाई की ही नहीं होगी, ही कांट हैव स्टडीड। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, सपोज करो कि आपकी नेबर है और वो मतलब उसे कहीं जाना था शादी में या कहीं भी, और आप कह रहे हो कि आप अब दो बंदे बैठे हुए हैं, एक कह रहा है कि भाई वो शादी में चली गई, एक कह रहा है नहीं नहीं वो गई ही नहीं होगी, वो शादी में गई ही नहीं होगी। क्यों नहीं गई होगी भाई? वो मैंने तो उसे आज सुबह ही शादी वो मॉर्निंग में देखा था, मैंने उसे सुबह मॉर्निंग में देखा था, इसलिए वो गई ही नहीं होगी। तो कैसे वो गई ही नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शादी में गई हो। ऐसे भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो वह शादी में गई ही नहीं होगी। तो शी कांट हैव गॉन टू मैरिज बिकॉज आई सा हर इन द मॉर्निंग, मैंने उसे सुबह ही देखा था। रीजन भी आप बता सकते हो कि भाई मैंने तो उसे सुबह ही देखा था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। यू कैन हैव अ से ऑन दिस मैटर। देखो यहाँ पे हैव आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये से हमारी वर्ब नहीं है, क्योंकि से पहले हमने क्या लगाया हुआ है? आर्टिकल। तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये बन गया हमारा नाउन। तो से यहाँ पे आपका नाउन है और इसका मतलब होता है बात, या फिर कह सकते हो मत। तो अब इसकी हिंदी निकल के क्या आई है? आप इस मामले पर अपनी बात रख सकते हो, है ना, या आप अपनी राय इस मामले पर दे सकते हो या रख सकते हो, इसका मतलब ये आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।